जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति अर्थात उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का और कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम होता है मोक्षा एकादशी। कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षा एकादशी। मार्गशीर्ष मास में जो सब पापों का अपहरण करने वाली है, भगवान कहते हैं कि हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपाद से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्र में भगवान कहते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण भी करना चाहिए। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान कहते हैं, जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पूर्ण दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवर, हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय बहुत ही परेशान हो रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है जिसके माता पिता नरक में पड़े हों? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य के भी ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राज्य के राजा के 7 अंग होते हैं: राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग। यही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। राजा बोले, हे स्वामी,
आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर जो हैं नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पूर्ण पितरों को प्रदान करो। उस पूर्ण के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पूर्ण समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पूर्ण देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मार्गशीर्ष की एकादशी मोक्षा का व्रत करता है, उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और ये मोक्षा एकादशी जो है, इसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं करना चाहिए। अवश्य व्रत करना चाहिए, रात्र में संकीर्तन करना चाहिए। इससे हमारे पाप भी नष्ट होंगे और यदि हमारे पितर नरक में होंगे तो उन पितरों का भी उद्धार अवश्य हो जाएगा। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पितर भी हमारे मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस कथा को अवश्य आप लोग सब अपने बंधु बांधवों को भी भेजिए। हमारे चैनल से भी ना जुड़े हो तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।